श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, जिज्ञासा ज्ञान की माँ है। जो पूछता है वो पाता है, जो नहीं पूछता वो अज्ञान में रहता है। बच्चे स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं क्योंकि वो अभी भी मुझसे जुड़े हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं वो पूछना बंद कर देते हैं, और जो पूछना बंद करता है वो बढ़ना बंद कर देता है। दोस्तों, भगवत गीता का सार के 36वें अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी थोड़ी अलग है। ये कहानी है 8 साल के ध्रुव की, जिसने अपने पिता से एक सवाल पूछा, बाबा, मृत्यु के बाद कहाँ जाते हैं? और उस एक सवाल ने पूरे परिवार को गीता की ओर मोड़ दिया। बच्चों का ज्ञान गीता क्या कहती है? जिज्ञासा ज्ञान की माँ। मृत्यु का सत्य बच्चे की भाषा में निर्भयता बच्चों से सीखें। श्री कृष्ण कहते हैं, बचपन और ज्ञान के बारे में। कानपुर, एक शाम, परिवार का खाना। पिता अखबार पढ़ रहे थे, माँ खाना परोस रही थी, दादाजी चुपचाप बैठे थे और 8 साल का ध्रुव अपने थाल में खाना देख रहा था। अचानक उसने कहा, बाबा। हाँ बेटा। मृत्यु के बाद कहाँ जाते हैं? थाल में कांटे रुक गए। माँ ने देखा, दादाजी ने आंखें उठाई, पिता ने अखबार रखा। सब एक 8 साल के बच्चे को देख रहे थे जिसने वो सवाल पूछा था जो बड़े पूछने से डरते हैं। ध्रुव ने फिर पूछा, बाबा, दादाजी के दोस्त कल चले गए, दादाजी रो रहे थे, तो मुझे लगा पूछूं, वो कहाँ गए? बच्चे वो सवाल पूछते हैं जो बड़े उत्तर न मिलने के डर से नहीं पूछते। दादाजी उठे, अलमारी से एक पुरानी किताब निकाली, ध्रुव के पास आए, बोले, बेटा, किताब तुम्हारे सवाल का जवाब देगी, और पहले मुझे बताओ, तुम्हें डर लगा यह सवाल पूछने से? ध्रुव ने सिर हिलाया, नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सवाल पूछने से जवाब मिलता है, न पूछे तो जवाब कैसे मिलेगा? दादाजी मुस्कुराए, यही गीता कहती है। श्रीमद् भगवत गीता। दोस्तों नमस्कार। भगवत गीता का सार के 36वें अंक में आपका स्वागत है। आज ध्रुव की कहानी के जरिए जानेंगे गीता के वो 5 सत्य और श्री कृष्ण के वो शब्द जो एक बच्चे की जिज्ञासा ने पूरे परिवार को दिखाए। पहला सत्य, जिज्ञासा ज्ञान का पहला द्वार। दादाजी ने गीता खोली और पढ़ा, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानीन तत्वदर्शिनः। उन्हें साष्टांग प्रणाम करके, सेवा करके और सरलता से प्रश्न करके उनसे ज्ञान ग्रहण करो। दादाजी ने ध्रुव से कहा, देखो बेटा, गीता कहती है प्रश्न करके ज्ञान मिलता है, तुमने प्रश्न किया तो ज्ञान मिलेगा। ध्रुव ने पूछा, दादाजी, परिप्रश्न का मतलब? दादाजी ने कहा, परिप्रश्न मतलब अच्छी तरह सवाल पूछना, श्रद्धा से, ध्यान से। तुमने वैसे ही पूछा। पिता ने सोचा, मैं कितने साल हो गए कोई सवाल नहीं पूछा जिंदगी में, बस चलता रहा। और बेटे ने आज सबसे बड़ा सवाल पूछ लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, जिज्ञासा ज्ञान की माँ है। जो पूछता है वो पाता है, जो नहीं पूछता वो अज्ञान में रहता है। बच्चे स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं क्योंकि वो अभी भी मुझसे जुड़े हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं वो पूछना बंद कर देते हैं, और जो पूछना बंद करता है वो बढ़ना बंद कर देता है। बच्चों से सीखें जिज्ञासा। बच्चे हर चीज के बारे में पूछते हैं, ये क्यों, वो कैसे? इसका मतलब ये जिज्ञासा उनकी ताकत है। बड़े होने पर हम पूछना बंद कर देते हैं, लोग क्या सोचेंगे, मुझे तो पता होना चाहिए, पूछने से कमजोर लगूंगा। पर गीता कहती है, जो पूछता है वो महान बनता है। अर्जुन ने पूछा और गीता मिली, जो पूछता है वो पाता है, जो नहीं पूछता वो अनजान रहता है। आज एक सवाल पूछें, वो एक सवाल जो आप पूछना चाहते थे पर नहीं पूछा किसी से भी, आज पूछें। जिज्ञासा आपको एक कदम आगे ले जाएगी। दूसरा सत्य, मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। ध्रुव ने फिर पूछा, दादाजी, तो आपके दोस्त कहाँ गए? दादाजी ने सोचा, फिर गीता खोली। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। दादाजी ने ध्रुव से कहा, बेटा, तुम्हारे कपड़े जब पुराने हो जाते हैं तो क्या करते हो? उतार देते हैं, नए पहनते हैं। बिल्कुल, आत्मा भी वैसा ही करती है। शरीर पुराना हो जाए तो उतार देती है, नया शरीर पहनती है। ध्रुव ने सोचा, तो आपके दोस्त नया कपड़ा पहन लिया? दादाजी की आंखें भर आई, मुस्कुराते हुए बोले, हाँ बेटा, बिल्कुल। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, मृत्यु से डरो मत। मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु एक परिवर्तन है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, जैसे सर्दी के बाद बसंत आता है, वैसे मृत्यु के बाद नई शुरुआत आती है। आत्मा
अमर है, बस वस्त्र बदलती है। मृत्यु का भय क्यों? हम मृत्यु से डरते हैं क्योंकि हम खुद को शरीर मानते हैं। जब शरीर जाएगा तो मैं जाऊंगा, पर गीता कहती है तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और आत्मा अविनाशी है। ना आग जला सकती, ना पानी भिगो सकता, ना हवा सुखा सकती, ना शस्त्र काट सकते। मृत्यु शरीर की होती है। मैं कभी नहीं मरता। जो अमर है वो मृत्यु से क्यों डरे, और जो मर जाए वो तो उसने था। मृत्यु के बारे में सोचें, भय से नहीं। एक बार शांत बैठें, सोचें अगर मृत्यु एक नई शुरुआत है तो मैं आज कैसे जीना चाहता हूं। यह सवाल जीवन को और सुंदर बनाता है। तीसरा सत्य, निर्भयता बच्चों का सबसे बड़ा गुण। ध्रुव ने और पूछा, दादाजी भगवान कहाँ है? बेटा वो हर जगह है, पर दिखते क्यों नहीं? क्योंकि हम देखना नहीं जानते। तो कैसे देखें? दादाजी ने फिर गीता खोली। अभयन सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति है। निर्भयता अंतःकरण की शुद्धि और ज्ञान में स्थिरता, ये दैवी गुण है। दादाजी ने ध्रुव से कहा, बेटा इसमें पहला गुण है निर्भयता, अभय, बिना भय के। तुमने आज बिना डर के बड़ा सवाल पूछा, ये दैवी गुण है। पिता ने सुना, सोचा मैं कितने भय में जीता हूं। नौकरी का भय, बीमारी का भय, भविष्य का भय, लोगों का भय, और मेरा बेटा बिल्कुल निर्भय। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, निर्भयता सबसे बड़ा दैवी गुण है। बच्चे इसलिए निर्भय होते हैं क्योंकि वो भविष्य की चिंता नहीं करते, वो अतीत में नहीं जीते, वो अभी में जीते हैं, और जो अभी में जीता है वो निर्भय है। यही मेरी शिक्षा है। भय कहाँ से आता है? भय हमेशा या तो अतीत से आता है, पहले हुआ था फिर होगा, या भविष्य से आता है, कल क्या होगा। पर अभी में कोई भय नहीं। अभी आप सुरक्षित हैं, अभी आप जी रहे हैं, अभी सब ठीक है। बच्चे यह जानते हैं, इसलिए वो निर्भय है। हम भूल जाते हैं, इसीलिए हम डरते हैं। अतीत बीत गया, भविष्य आया नहीं, अभी में जियो, यही निर्भयता है। निर्भयता का अभ्यास, जब डर आए रुकें, पूछें यह डर अभी है या भविष्य में। अधिकतर डर भविष्य का होता है और भविष्य अभी नहीं है, तो अभी डर का कोई कारण नहीं। चौथा सत्य, बच्चों जैसा विश्वास गीता की सबसे बड़ी भक्ति। रात के 10 बज गए। माँ ने कहा, ध्रुव सो जाओ। ध्रुव ने कहा, माँ एक और सवाल। क्या? भगवान हमें प्यार करते हैं? हाँ बेटा। तो वो दिखते क्यों नहीं? माँ को जवाब नहीं पता था। दादाजी ने कहा, बेटा माँ तुम्हें दिखती है? हाँ हाँ। पर जब तुम सो जाते हो माँ का प्यार दिखता है? ध्रुव ने सोचा, नहीं। पर होता है? हाँ। तो भगवान भी ऐसे ही है, दिखते नहीं पर होते हैं। ध्रुव को समझ आया और वो सो गया मुस्कुराते हुए। और गीता बोली, मया सक्तम ना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रय असंशयं समग्रम मा यथा ज्ञासेस तच्छृण। हे पार्थ, मुझ में आसक्त मन से मेरे आश्रय में योग का अभ्यास करो, संशय के बिना तुम मुझे पूरी तरह जानोगे। दादाजी ने सोचा, बिना संशय के। ध्रुव बिना संशय के भगवान को मानता है। मैं हर बात में संशय। बच्चे इसीलिए भगवान के करीब होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, बच्चों जैसा विश्वास सबसे बड़ी भक्ति है। बच्चा माँ बाप पर बिना सवाल के भरोसा करता है। वैसे ही जब तू मुझ पर बिना संशय के भरोसा करे तो मैं उसे पूरा करता हूँ। संशय भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। बच्चों जैसा विश्वास कैसे विकसित करें? बच्चे तर्क से नहीं, प्रेम से भरोसा करते हैं। जब माँ कहती है ये मत करो, बच्चा मानता है, क्योंकि उसे माँ पर भरोसा है। तर्क नहीं चाहिए। हम हर बात में तर्क मांगते हैं। भगवान है तो क्यों दुख है? ईश्वर देखता है तो अन्याय क्यों? ये सवाल जरूरी है, पर इनका जवाब भरोसे में है। गीता कहती है, पहले भरोसा, फिर ज्ञान, पहले विश्वास, फिर समझ। जो बिना देखे विश्वास करता है उसे एक दिन देखने को मिलता है। एक दिन बच्चे जैसे जियो। आज एक काम करें, एक दिन बिना तर्क के, बस जो अच्छा लगे करें, जो प्रकृति ने स्वीकार करें, जो ईश्वर की व्यवस्था हो मान लें। यह एक दिन बहुत हल्का लगेगा। पांचवा सत्य, वर्तमान में जीना बच्चों का सबसे बड़ा ज्ञान। अगली सुबह ध्रुव उठा। दादाजी ने देखा वो खेलने जा रहा है। बेटा कल की बातें याद है? हाँ दादाजी। तो अभी खेलना है? मृत्यु बाद में होगी, अभी तो खेलना है। दादाजी हंस पड़े। इसे कहते हैं गीता का जीवन। और गीता बोली, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते शुद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हे पार्थ,
कायरता को मत अपनाओ, हृदय की दुर्बलता को त्यागो और उठ खड़े हो। पिता ने सोचा, ध्रुव मृत्यु की बात जानकर भी डरा नहीं, खेलने चला गया। यह साहस है, यह वर्तमान में जीना है, यह गीता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, बच्चे वर्तमान में जीते हैं, इसीलिए वो खुश रहते हैं। जब उन्हें दुख होता है वो रोते हैं, फिर खेलते हैं, वो दुख को कल तक नहीं ले जाते। यही वर्तमान में जीना है, यही मेरी शिक्षा है। अतीत का बोझ उठाना बंद करो, भविष्य की चिंता छोड़ो, अभी जियो। वर्तमान में जीना क्यों इतना कठिन है? हम या तो अतीत में जीते हैं, वो हुआ, ये हुआ, उसने किया, या भविष्य में कल क्या होगा, परसों क्या होगा, पर अभी हम कितने कम जीते हैं। गीता कहती है, कर्म अभी होता है, सोचना अभी होता है, प्रेम अभी होता है, और मैं अभी में हूँ। जो अभी में है वो मुझ में है। अभी सबसे बड़ा उपहार है, इसीलिए इसे प्रेजेंट कहते हैं। वर्तमान में जीने का अभ्यास। आज 1 घंटा फोन बंद, अतीत भविष्य बंद, बस जो है देखें, सुने, महसूस करें, हवा का स्पर्श, पक्षी की आवाज, अपनी सांस। ये 1 घंटा ध्यान का सबसे बड़ा रूप है। वो बदलाव जो एक सवाल ने लाया, 1 महीने बाद उस घर में एक नई आदत बन गई। हर रात खाने के बाद परिवार साथ बैठता, गीता खोलते और ध्रुव एक सवाल पूछता। एक रात ध्रुव ने पूछा, दादाजी क्या आप कभी मरेंगे? सब रुक गए। दादाजी ने कहा, हाँ बेटा, एक दिन। तो क्या होगा? मैं नया कपड़ा पहनूंगा और शायद कहीं से तुम्हें देखता रहूंगा, तो मुझे हाथ हिलाना। हाँ बेटा, हाथ हिलाना। सबकी आंखें भर आई, पर सब मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि एक 8 साल के बच्चे ने मृत्यु को इतना सरल बना दिया था। जो मृत्यु को समझ लेता है वो जीवन को और गहराई से जीता है। गीता के 5 सत्य प्लस श्री कृष्ण कहते हैं। अंक 36। पहला, जिज्ञासा ज्ञान का पहला द्वार है। जो पूछता है वो पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, जो पूछना बंद करता है वो बढ़ना बंद करता है। जिज्ञासु रहो। दूसरा, मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। आत्मा वस्त्र बदलती है, कभी मरती नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, मृत्यु से डरो मत, तुम अमर हो, बस वस्त्र बदलते हो। तीसरा, निर्भयता बच्चों का सबसे बड़ा गुण। अभी में जियो, भय अपने आप जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, जो अभी में जीता है वो निर्भय है। भय भविष्य में है, अभी में नहीं। चौथा, बच्चों जैसा विश्वास सबसे बड़ी भक्ति। बिना संशय के भरोसा ईश्वर तक पहुंचाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, पहले भरोसा फिर ज्ञान। बच्चे ये जानते हैं। पांचवा, वर्तमान में जीना गीता का सबसे बड़ा पाठ। अभी में जियो, यही मेरे साथ जीना। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, मैं अभी में हूँ, जो अभी में है वो मुझ में है। दोस्तों, आज की कहानी एक 8 साल के बच्चे की थी, जिसने एक सवाल पूछा और उस एक सवाल ने पूरे परिवार को बदल दिया। गीता कहती है, ज्ञान उम्र नहीं देखता, जिज्ञासा उम्र नहीं देखती, और ईश्वर उम्र नहीं देखता। तो आज एक काम करें, किसी बच्चे की एक बात सुने और उससे एक सीख लें। शायद वो आपके जीवन का सबसे बड़ा पाठ हो। जो बच्चों से सीखता है वो सच में बड़ा होता है। जय श्री कृष्ण। दर्शकों से निवेदन, यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो पसंद करें, चैनल को सदस्यता दें, अगला अंक ना छूटे। टिप्पणी करें, आपके जीवन में किस बच्चे ने आपको सबसे बड़ी सीख दी। उस परिवार को साझा करें जो साथ मिलकर गीता पढ़ना शुरू करना चाहता है।